हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आज हम बायो स्टडी करने वाले हैं और बायो जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, बॉटनी प्लस जूलॉजी। बॉटनी में हम बॉटेनिकल चीज़ मतलब प्लांट्स का स्टडी करते हैं और जूलॉजी में हम एनिमल स्टडी करते हैं। बट अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, बायो का इंट्रो लेंगे। बायो मतलब होता क्या है कि बायोलॉजी में देखिए सामने है कि लाइफ का स्टडी हम करते हैं। इसके अंतर्गत चाहे वो प्लांट की लाइफ का हो या वो एनिमल की लाइफ का हो, कैटेगरी डिवाइडेड है बॉटनी प्लस जूलॉजी। ओके, बायो शब्द को सर्वप्रथम सबसे पहले स्टार्टिंग में लैमार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही नाम दिया बायो का। ओके, और बायो जो होता है वो साइंस का वो पार्ट होता है जिसमें हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी करते हैं। ओके, बायोलॉजी में ये ध्यान रखा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हो कि नॉन लिविंग नहीं हो, जो कि लाइफ की सारी एक्टिविटी करते हैं। ओके, देखिए इसमें मैंने अभी बताया था जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जो होते हैं उसमें एनिमल्स का स्टडी करते हैं और बॉटनी जो होता है उसमें प्लांट्स में हर्ब्स, श्रब्स और प्लांट्स, तीनों कैटेगरी के जो प्लांट सबसे जो छोटे प्लांट होते हैं, मतलब जैसे दूब भी प्लांट कैटेगरी में आता है बट वो बहुत छोटा होता है, उसे हर्ब्स बोलते हैं। और उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम ले लेते हैं श्रब में क्या होता है कि जब मेहंदी का प्लांट है या फिर गुड़हल का प्लांट है, ये सब सारे श्रब में आते हैं। ओके, और जो सबसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जैसे नीम का पेड़ है या फिर मैंगो ट्रीज़ है, ये सब जो बड़े पेड़ होते हैं वो ट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं, बट ये सब प्लांट ही हैं। ओके, इन तीनों कैटेगरी का हम स्टडी जो करते हैं वो बॉटनी में करते हैं और जूलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पर स्टडी करते हैं। ओके, ये तो बायो का इंट्रो हो गया, ये हमने बायो का इंट्रो ले लिया। अब हमारा जो कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका। अब जो हमने इंट्रो लेने के बाद से हम समझेंगे कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनके द्वारा जो कि जीवधारियों की स्पेशली लाइफ को शो करते हैं। ओके, पहले तो उनका लाइफ साइकिल हम देख लें। लाइफ साइकिल जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक साइकिल में चलता रहता है, जैसे कि जन्म लेना और मृत्यु हो जाना, ठीक है। और बीच की जो स्टेजेस होती हैं उसकी जो लाइफ स्टेजेस होती हैं उसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। ओके, जैसे किसी भी का भी, चाहे वो प्लांट है एनिमल है, उनका एक लाइफ है, स्टार्टिंग होती है और उसके बाद बीच वो लाइफ आगे बढ़ती है और वो आगे चलती रहती है। उसके बाद लास्ट में जब वो प्लांट या एनिमल डाई कर जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, सेकंड पॉइंट है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे लिविंग प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, इसमें जो इनकी ये कह सकते हैं हम कि जो जीवधारी होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके जीवन की फिज़िकल बेस होती है, भौतिक आधारशिला होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में फिज़िकल और केमिकल दोनों प्रकार की एक्टिविटी होती रहती है। ओके, हम सब पढ़ेंगे बट अभी पहले हम इंट्रो ले लें। इंट्रो लेने के बाद हम टॉपिक टू टॉपिक हर एक टॉपिक का स्टडी करेंगे। कोशिका संरचना यहाँ पे दिया हुआ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है एनिमल है। ध्यान रखिएगा, मैं बायोलॉजी के बारे में बता रही हूँ। बायोलॉजी इन द सेंस कि बॉटनी प्लस जूलॉजी, एनिमल्स के बारे में भी बोल रही हूँ और प्लांट्स के भी बारे में बोल रही हूँ। दोनों को मैंने ऐड करके बोल रही हूँ क्योंकि दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट और एनिमल्स दोनों क्या करते हैं, लाइफ की हर एक एक्टिविटी को रिस्पॉन्स करते हैं, दोनों ग्रोथ करते हैं, दोनों ग्रो अप करते हैं। ओके, सेल स्ट्रक्चर जो है प्लांट का भी सेल स्ट्रक्चर होता है और एनिमल का भी सेल स्ट्रक्चर होता है। जैसे घर बनाने के लिए नींव की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट हो या एनिमल, उनकी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए सेल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। बॉडी की संरचना को बनाने के लिए सेल स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। विदाउट सेल बॉडी का स्ट्रक्चर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल नहीं बन सकता।
ओके। उसके बाद मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो हमारी बॉडी है इसमें केमिकल, मैंने अभी बताया था केमिकल और फिज़िकल क्या होती है, प्रोसेस होते हैं, चेंजेस भी आते हैं। तो ये सब किस में आते हैं, ये मेटाबॉलिज्म में भी आते हैं। जैसे खाना खाने का पचना, डाइजेस्ट होना, ये सब सारे किस में आते हैं, मेटाबॉलिज्म में आते हैं। ओके, कैसे खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, ये सब हम मेटाबॉलिज्म में स्टडी करते हैं। ये सब हम आगे टॉपिक टू टॉपिक समझेंगे। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन मतलब प्लांट हो या एनिमल, दोनों को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है। बट ये है कि प्लांट जो होते हैं वो एनिमल पे डिपेंडेंट है और एनिमल जो है प्लांट पे डिपेंडेंट है, स्पेशली फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए। क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, जो एनिमल्स हैं वो सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से निकालते हैं और ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन हम एनवायरनमेंट से लेते हैं वो प्लांट का दिया हुआ लेते हैं और हमारी दिया हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट ले लेते हैं। ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है। ओके, न्यूट्रिशन जो हमारे 6 पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग बींग्स का। ये खाना और पचाना मैंने बताया था, कैसे भोजन बन के तैयार होता है प्लांट में। ओके, कैसे प्लांट हमें भोजन बना के देते हैं, क्योंकि प्लांट के द्वारा दिया हुआ ही भोजन हम खाना खा के जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। चाहे वो हम गेहूं के रूप में लें, चावल के रूप में लें, ये सब सारे भोजन फ्रूट के रूप में लें। ओके, ये सब सारे हमसे जो भी प्रोटीन्स वगैरह हैं ये सब हमसे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही तो मिलते हैं। फिर ग्रोथ है, ग्रोथ भी है, ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। उसके बाद 8 पॉइंट पे हम चलते हैं, रिप्रोडक्शन भी है। जैसे जनरेशन में अपनी जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए जीवधारियों को अपने जैसे जीव को पैदा करने की क्षमता होती है। ओके, जो कि निर्जीव में नहीं होती, ये केवल सजीवों में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। इसलिए ये भी एक क्या है, लिविंग बींग्स का स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, मूवमेंट, ये 9 पॉइंट है हमारा। मूवमेंट में क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मूवमेंट, प्लांट तो मूवमेंट नहीं करते हैं, ये ग्रो अप करते हैं, बड़े होते हैं, बढ़ते हैं, चलते नहीं है प्लांट एक जगह से दूसरी जगह, बट ग्रो अप करते रहते हैं। प्लांट हमेशा छोटे ही नहीं रहते। जब हम स्टार्टिंग में जब प्लांट को ग्रो अप कराते हैं तो सीड डालते हैं, वो सीड क्या होता है, एकदम बहुत बड़ा पौधा बन के तैयार होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मूवमेंट ही है, ग्रो अप करना। ओके, उसके बाद से फिर जो 10 पॉइंट है हमारा सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी में क्या होता है कि कहीं के अभी किसी चीज़ को समझने के लिए जहाँ रहते हैं प्लांट या एनिमल, अपने आप को क्या करते हैं, वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, और ये एडॉप्टेशन बोला जाता है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको कि सेंसिटिविटी में ले करके क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही पॉसिबल है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन के द्वारा क्या होता है कि हम अपने बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकालना क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन बोला जाता है। ये तो हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक। पहले तो हमने इंट्रो लिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंट्रो क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाता है। ओके, और कि कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले बायोलॉजी सबको दिया। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो प्लांट और एनिमल है इनके बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके गाइज, आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड विथ माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू गाइज।